या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्शेषजाड्यापहा। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा प्रचित्ता। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुर्भुजचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतभद्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी वेद भारतेश्वरी प्रमाण शाश्वतेश्वरी प्रवेश भारतेश्वरी प्रमाण शाश्वतेश्वरी रमेश्वरी छमेश्वरी रमेश्वरी छमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते।
श्री राधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी प्रसादिके श्री राधिके नमोस्तुते 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 श्री राधिके श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते। वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद मुरली मनोहर घनश्याम की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। कर्णेश्वर महादेव की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भगवान नंद नंदन परमानंद घन श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत जी के समक्ष हम सभी बैठ करके भागवत जी की कथा का आनंद ले रहे हैं।
उन भगवान की आज बाल लीलाओं का वर्णन आप लोग सुनेंगे। परमात्मा ने यहाँ पृथ्वी पर आकर के कैसी लीलाएं की हैं वह आप जानेंगे। भगवान श्री राम जी जब पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपने आप को साधारण मनुष्य दिखाया। उन्होंने कहीं भी यह नहीं प्रतीत होने दिया कि मैं भगवान हूं। साधारण मनुष्यों की सी लीला करते थे और मर्यादा में रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए उनको कहा गया। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने आते ही बाल्यकाल में ही यह सिद्ध कर दिया, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं स्वयं परब्रह्म परमात्मा पूर्ण काम और आप्त काम हूं। मैं ही सर्वोपरि हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। मैं ही जो है सबका हितकारक पालन करने वाला हूं। ऐसा उन्होंने बाल्यकाल से ही सिद्ध कर दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा है, महापुरुषोत्तम। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने हर जगह जो है अपनी मर्यादा का पालन किया। इधर भगवान ने श्री कृष्ण ने सठे साठ्यम समाचरे, जिसके साथ जैसा हो, यदि वह प्रेम करता है तो उससे प्रेम करो, यदि वह शत्रुता करता है तो उससे शत्रुता करो। यदि कोई लड़ना चाहता है तो उससे युद्ध करो, और यदि कोई जो है प्रेम करना चाहता है तो उससे प्रेम करो। भगवान ने अपनी बाल लीला दिखा करके यह बताया कि मैं प्रेम की पराकाष्ठा को ही जानता हूं। प्रेम ऐसा करता हूं जो कभी किसी ने किया ही ना हो, और मुझसे जो मेरे प्रेमी हैं वे भी मुझसे ऐसा प्रेम करते हैं कभी किसी से न किया हो। मेरे प्रेम में सब कुछ छोड़ देते हैं। मेरे भक्त, मेरे प्रियजन मेरी भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, उन्हें दुनियादारी की कुछ भी बोध नहीं रह जाता। ऐसा भगवान ने यहाँ पर दिखाया है। आप लोग श्रवण करेंगे। वहीं भगवान जी की आज पंचम दिवस की कथाओं का आनंद लेते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जी जब प्रकट हुए देवकी के आगे, देवकी और वसुदेव के आगे जैसे ही प्रकट हुए तो चतुर्भुज में थे। चारों भुजाओं में छोटा सा रूप लेकर के उनके समक्ष प्रकट हुए। वसुदेव जी ने उनकी स्तुति की है। कहा भगवान ने कि मैं तुम्हारे यहाँ बालक होकर के जन्म लिया, कारण तुमने जो तपस्या की थी, तपस्या करने के उपरांत तो मुझसे यह चाहा था कि मैं जो है तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूं, मेरे जैसा तुम्हारे पुत्र हो, तो मेरे जैसा केवल मैं ही हूँ, अपने जैसा मैं दूसरा कैसे पुत्र कर सकता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें 3 जन्मों तक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। पहले जन्म में कृष्णगर्भ बना, दूसरे जन्म में वामन बना, अब तीसरे जन्म में कृष्ण बन करके मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तो वसुदेव जी और देवकी माता प्रार्थना करते हैं भगवान से, यदि आप बालक बन करके हमारे यहाँ आए हैं तो बाल लीला कीजिए। इन चतुर्भुज में तो सब कोई आपको पहचान लेगा। फिर भगवान ने कहा ऐसा है, तुम मुझे जो है गोकुल में छोड़ दो। गोकुल में इसलिए छोड़ दो क्योंकि वहां पर मैंने अपनी योग माया को आदेश दिया है, तू जो है यशोदा के गर्भ से जन्म ले,
और वह कन्या होकर के वहां जन्म लिया है, मुझे वहां रखाओ और उस कन्या को यहां ले आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस तरह से जो है ऐसा कृत्य करो, मुझे यहाँ से जो है गोकुल पहुंचाने की तैयारी करो। क्यों? अभी मैं बालक रूप में यहाँ आया हूँ और बालक रूप में यहाँ आने पर मुझे लेकर के कहीं जो है यह कंस मुझे मार तो नहीं पाएगा, परंतु आपको कहीं जो है ये और सजा न दे दे। तथा जो नंद और यशोदा हैं वे द्रोण और धरा, द्रोण नाम के वसु थे और उनकी पत्नी जो है धरा यशोदा बनी है, द्रोण नंद बने हैं। ब्रह्मा जी ने जब उनको आदेश दिया जाओ जाकर के पृथ्वी पर जो है भगवान कृष्ण की लीला में सहायक बनो, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि महाराज आप हमारे यहाँ जो है भगवान जी को बाल लीला करने के लिए भेज दीजिए। हम उनकी बाल लीला को देख करके और उन्हीं के चरणों की भक्ति जो है हम लेना चाहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के आदेश से वे जो है गोकुल में जन्म लिए हैं, तुम उनको मुझको जो है उनके यहाँ छोड़ आओ। वैसा कहा भगवान वसुदेव जी ने। तब उनको कहा कि महाराज बाहर तो कंस के पहरेदार हैं, मैं कैसे आधी रात में आपको कहाँ से यहाँ से वहाँ ले जाऊं। तो भगवान बोले मेरे ऊपर छोड़ दो, जब मैं हूं तो फिर तुम्हें चिंता करने की क्या बात है। कहते हैं सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिकर क्या है? जब सिर पर जो है भगवान विराजमान हो, जिसके सिर पर उसे किसी की चिंता रह सकती है, तो फिर आप ऐसा कर्म करो कि मुझे ले जाओ। अब वसुदेव जी महाराज भगवान जी को जो भी वहां पर रखा था उसी को उठाया, पुराना सूप वहां पर रखा था, उसी सूप पर बैठा करके
वसुदेव जी महाराज भगवान को ले जाते हैं। क्यों? भगवान जी के आने से उनकी सारी बेड़ियां खुल गई, बंधनों से वो मुक्त हो गए। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो बंधन से मुक्त कर देते हैं। बंधनों से जब मुक्त हो गए, सारे कारागार के जितने भी दरवाजे से सब खुल गए। कई दरवाजे लगाए हैं कंस ने, कई चौकीदार बैठाए हैं, लेकिन आज सब चौकीदार सो गए। और आप अपनी नजर के सामने उन भगवान की लीला का स्मरण करते हुए उन दृश्यों को देखते जाना। एक एक दरवाजा पार कर रहे हैं, अनेकों दरवाजे लगे हुए हैं, सब पर द्वारपाल सोए हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी अपने सिर पर उठाए ले जा रहे हैं। बारिश हो रही बाहर, बरसात का, क्यों? भादों का महीना है, सावन और भादों में वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में भगवान का आना होना, और भगवान जी जो है चले जा रहे हैं। अब भगवान को देख करके शेषनाग ने सोचा, बोले मेरे प्रभु जो है जा रहे हैं और ये बादल वर्षा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं अपना छत्र लगाऊं और सीधे जो है फन अपने फैला करके उनके पीछे पीछे चलते। अब शेष महाराज फन पीछे लगाए। अब जमुना जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरे प्रभु आ गए और मुझे उनके दर्शन करने, उनके चरण छूने हैं किसी भी तरह से। अब जो है जमुना जी में जब प्रवेश किए, क्योंकि जमुना के पार गोकुल है ना, हाँ, इधर मथुरा है और मथुरा से जमुना पार करके, अब वो जमुना पार कर रहे हैं तो जमुना जी और ऊपर ऊपर उतारती हुई आ गई। अब गले गले तक पानी आ गया, तो वसुदेव जी महाराज घबरा गए, अब इनको कैसे बचाऊं। और भगवान ने अपना पैर नीचे नीचे कर दिया और यमुना जी को स्पर्श कर दिया। और यमुना जी जब स्पर्श पा गए तो जो है सीधे कमर कमर तक पानी आ गया। उसी पानी में जो है पार करते हुए वसुदेव जी चले जा रहे हैं। और गए जाकर के नंद के द्वारे में, और नंद के यहाँ भी सब सोए हुए हैं, किसी को होश नहीं। कारण माया जो आ गई, माया का प्रवेश उनके घर में हुआ है ना, तो सब जो है निद्रा के बंधन में बंधे हुए। और भगवान जी जब वहां आए हैं, उन्होंने उस माया को उठाया, माया रूपी कन्या को उठाया वसुदेव जी ने, और नंद जी के यशोदा के यहाँ उसको बदल दिया। मतलब अपना बेटा उनके पास छोड़ गए, बेटी को जो है लेकर के चल। अब कन्या जैसे ही जो है कारावास में कन्या को लेकर के आए, सारे बंधन बंध गए। माया आ गई ना, माया के आने से बंधन बंध जाते हैं। सारे चौकीदार जो है सोए हुए जाग गए। सबने देखा बच्चे की रोने की आवाज आ गई, और बच्चे की रोने की जब आवाज आ गई ऐसा जाना, तो उन्होंने जो है क्या किया, कंस को जाने की सूचना दी। कंस को जाकर के सूचना दी, कंस महाराज देवकी का 8वां गर्भ आपका काल आ गया है, आप जाकर के उसकी सुधि लें। अब जो है क्या हुआ, कंस तो बड़ी हड़बड़ा करके उठा, हाथ में तलवार लेकर के चल पड़ा। गिरता पड़ता दौड़ता हुआ आया, आज मैं उस काल को मार डालूंगा। ऐसा उसने विचार किया कि मैं आज उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। ऐसा विचार करके वो दौड़ता हुआ दौड़ता दौड़ता वहां पर आया, और दौड़ करके जब वहां आया उसने कहा मैं अब उसको छोड़ने वाला नहीं, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। अब जा करके जो है सीधे अंदर वसुदेव और देवकी के पास पहुंच गया। अब देवकी ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरी बेटी को तो छोड़ दीजिए, ये पुत्री भला आपका क्या नुकसान करेगी, आपको कैसे मारेगी, इस पुत्री को छोड़ दीजिए, कन्या को मुझे दे दीजिए। परंतु कंस मानने वाला कहाँ था, उसके मन में तो बात बैठी थी, ये 8वां गर्भ है। देवताओं ने पता नहीं क्या लीला की है कि मेरे इसके
साथ कैसे, पता नहीं यही बड़ी होकर के कहीं मुझे मार डाले, ऐसा भी तो हो सकता है। कन्या है तो क्या हुआ। अब उसने जो है उनके हाथ से खींच करके लिए आया और ला करके जहाँ पर उसने एक पत्थर बना रखा था ना बच्चों को मारने के लिए, और बच्चों को उसी में पटक दिया करता था, तो उसने जो है अपना उस कन्या को भी हाथ में लिया पैरों से, और जैसे ही पत्थर की तरफ मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो कन्या जो है उसके हाथ से फिसल करके सीधे आकाश में पहुंच गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अष्टभुजी देवी के रूप में जो है भगवती वहां पर प्रकट हो गई, और देवी ने कहा किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान व्यथा। इसलिए जो है तुम्हें क्या करना है। बोले अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला तुम्हारा जो पूर्व शत्रु है वो कहीं और जगह पर जो है जन्म ले चुका है। अब तू जो है व्यर्थ ही किसी निर्दोष बालकों को मारना छोड़ दे, ऐसा भगवती ने कहा। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी तव वरदे, जय पाप विनाशिनी तव वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी तव वरदे, जय सुंकनि सुंक कपाल धरे, जय सुंकनि सुंक कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी जराति हरे, प्रणमामि तु देवी जराति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्र हरे, जय पावक भूषित वक्र हरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समातक पाप हरे, जय लोक समातक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय भास्कर शास्त्र शिरोवन्ते, जय भास्कर शास्त्र शिरोवन्ते, जय षड्मुख सायुध ईशनुते, जय षड्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी संभुनुते, जय सागर गामिनी संभुनुते, जय लोक दरिद्र विनाश करे, जय लोक दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि हरे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि हरे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाग विदर्शिनी लोक हरे, जय नाग विदर्शिनी लोक हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे,
जय देवी जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी नमो वरदे। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। ये माता जो है सीधे आकाश मार्ग से जाकर के विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली बनी, इसलिए विंध्यवासिनी के रूप में इनका नाम हुआ। इनका कात्यायनी भी नाम हुआ, ऐसा कात्यायनी देवी भी इनको कहते हैं। अब इसके बाद उन्होंने सोचा, अरे भैया मेरे से तो बड़ी गलती हो गई, मैंने तो देवकी और वसुदेव के व्यर्थ ही जो है बच्चों को मार डाला, मेरा बड़ा अपराध है, मैंने कैसे अपराध अपनी बहनों कर दिया। अब जो है सीधे वहां से उठ करके वह कंस उन दोनों के पास, वसुदेव और देवकी के पास पहुंच गया। जाकर के क्षमा याचना मांगने लगा। कहा, अहो भगन्य हो मया वाम बत पापमना पुरुषादिवा पत्यं बहवो हिंसिता श्रुता। अरे बहन, अरे जमाई, बहनोई जी को कहने लगा, अरे देवकी, अरे वसुदेव महाराज, मैंने जो है आकाशवाणी को सुन करके आपके पुत्रों को व्यर्थ ही मार डाला। आपके अनेक पुत्रों का मैंने व्यर्थ ही वध कर डाला। आज पता लगा मुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले रहा है। इन देवताओं की वाणी का पता नहीं लगता। अब मैं आपकी सेवा करूंगा। देवकी और वसुदेव को कारागार से निकाला और जो अतिथि गृह में ठहरा दिया। अतिथि गृह में जब वसुदेव और देवकी कहने लगे, कोई बात नहीं, हमें छोड़ दो, हम जो है अपने यहाँ जाते हैं। लेकिन जो है कंस बड़ी अनुनय विनय के साथ कहता है, आज तक मैंने आपको केवल सजा दी है, अब मैं आपको सत्कार करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, आप यहीं रहिए, मेरे पास ही रहिए। बड़ी सेवा करने लगा फिर तो कंस। हाँ, अब कंस जो है इधर इस तरह से कंस के साथ ये घटना घटी। उधर नंद के भवन में क्या हुआ सुनिए। नंद के भवन में देखा, यशोदा जब भगवान आए ना तो सबकी नींद खुल गई। तब तक भगवान नहीं आए थे, तब तक सब सोए थे, माया के मोह में सब बंधन में पड़े थे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण वहां पहुंचे तो सबकी नींद खुल गई। भगवान रोए नहीं है, भगवान तो खेल रहे हैं। हाँ, भगवान जी खेल रहे हैं। अब ना जो है बालक को देखा खेल रहा है इधर। हाँ, उनकी जो नंद जी की बहनें हैं वे जो है आकर के बताती हैं, नंद जी भैया आपके यहाँ पुत्र आया है। नंद जी को बड़ा प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, सबसे पहले क्या करूं मैं, दान करना चाहिए, पुत्र पैदा हो। और जब तक नाल नहीं कटती तब तक कहे सूतक नहीं लगता। जब नाल कट जाती है तो फिर सूतक काल शुरू हो जाता है। और उस बीच में जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है, उस समय दान करना चाहिए। ऐसा है। तो नंद जी ने भी यही किया। जात कर्म संस्कार करने के लिए उन्होंने क्या कहा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। नंद जी ने जो है अपने पुत्र के उत्पन्न होने के बाद प्रसन्न मन से जो है वह क्या आहूय वेदज्ञान विप्रान आहूय
वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके उनको जो है नाना प्रकार से अलंकृत किया, सुशोभित किया, दान दे करके उनको प्रसन्न किया। अब इस तरह से जो है उनका प्रसन्न किया और वहाँ जो है महोत्सव मनाए जाने लगा। महोत्सव मनाया जा रहा है नंद जी के यहाँ। अब नंद जी के यहाँ कौन आया है? आनंद आया। कहते हैं नंद के आनंद भयो। अब नंद के यहाँ आनंद कौन है? परमात्मा, वह सच्चिदानंद है, इसलिए यहाँ पर जो है आनंद वह परमात्मा है। अब तो बधाई देने वालों की क्या भीड़ लग गई। जो भी जो है आकर के नंद जी महाराज और यशोदा रानी को जो है कहते हैं भैया बधाई हो, बहुत बधाई जो है उनको देने लगते हैं। कई प्रकार की बधाइयाँ देने के लिए सब लोग ब्रज की बड़ी बड़ी गोपियाँ जो भी बहुत सारी उम्र की भी हैं वे सभी जो है श्रृंगार करके आती हैं और आ करके उन पर जो है न्योछावर करती हैं। बालक को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। आज नंद की उम्र जो है वृद्धावस्था में वो आने वाले हैं, फिर इनके यहाँ पुत्र हुआ, बड़ी प्रसन्नता है। हाँ, तुम्हें जो है बार बार बधाई हो। एक बधाई गीत के बाद फिर आगे लल्ला के सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला के सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई सारे बजतारे। लल्ला के सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सोने के मैं आई,
बधाई भैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई आई यशोदा मैया दे दो बधाई बाबा से लेके मेरी 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 बधाई यशोदा मैया से लेके मेरी बधाई मैया से लेके खुशियाँ हमारी घर छाई यशोदा मैया दे दो बधाई लक्ष्मी सुनते के आई यशोदा मैया दे दो बधाई हो गया जी हो गया गोकुल में अल्लाह हो गया जी हो गया गोकुल में अल्लाह मैया यशोदा ने जन्मा है अल्लाह मैया यशोदा ने जन्मा है अल्लाह लक्ष्मी सुनते के आई यशोदा मैया दे दो बधाई पायल बीजों की मैया कगरा मिलूंगी पायल बीजों की मैया कगरा मिलूंगी पायल बीजों की मैया कगरा मिलूंगी कगरा मिलूंगी कगरा मिलूंगी कगरा मिलूंगी पायल बीजों की मैया कगरा मिलूंगी पायल बीजों की मैया कगरा मिलूंगी मिलूंगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई सुनने के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल गंगनाथ गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 सजा दो घरे को फूल सजा सजा दो घरे को फूल सजा मेरे सरकार आई सजा दो घरे को फूल सजा मेरे सरकार आई मेरे सरकार आए 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 लगे टुटिया बिल्कुल हंसी लगे टुटिया बिल्कुल हंसी मेरे सरकार आए बोल बाकी बिहार
बिहारी लाल की जय। नंद जी के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ी भीड़ भाड़ है। इतने में गोपगण सब आए, उन्होंने नंद जी से प्रार्थना की है, नंद जी हमें जो है सारा कर लेकर के जाना है, हम लोग जा करके कंस का कर चुका के आते हैं, कहीं ऐसा न हो हमारे कर देने में देर हो जाए तो उसके सैनिक यहाँ आ जाएं। हम चले जाते हैं, आप यहीं विराजमान होइए, आपका पुत्र अभी अभी हुआ है, आप यहाँ देखभाल के लिए यहीं रहिए। नंद जी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर सब लोग हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कर लेकर के जो भी गोरस है उसका कर लेकर के यहाँ से चल पड़े। मथुरा में जा करके कंस को कर दिया। उसके बाद जो है वसुदेव जी से देवकी से मिले हैं नंद जी महाराज, और मिल करके कहने लगे अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका विशिष्टा वरदा कन्या सा दिवंगता। अरे नंद वसुदेव जी, आपके देवकी के कई पुत्रों को नष्ट कर दिया इस कंस ने। एक कन्या हुई थी, वह भी जो है मारने के लिए ले गया था, लेकिन वह स्वर्गलोक को चली गई, अपने आप ही आकाश मार्ग को चली गई। ऐसी जो है कन्या उत्पन्न हुई। अब तुम जो है कोई संतान तुम्हारे पास नहीं है, इसका हमें बड़ा दुख है। वसुदेव जी कहते हैं नंद, हमारे साथ तो जो हुआ कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चों का ध्यान रखो, जाओ, जा करके कहीं ऐसा न हो, इस कंस का कोई पता नहीं किसके साथ कब क्या कर डाले, कहीं तुम्हारे बालक को कोई संकट न आ जाए, तुम्हें शीघ्र ही यहाँ से चले जाना चाहिए। नंद जी महाराज वहां से चले आए। इधर जो है कंस ने अपनी एक सभा बुलाई, राक्षसों की सभा बुलाई। सभा में सबसे कहा महाराज, मुझे उस देवी ने ऐसा वचन कहा है कि मुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बताओ। तो सब विचार करने लगे, बोले इसमें विचार करने की क्या बात है, जितने भी 10 दिन के बालक हैं उन सबको मार डाला जाए। बोला हम अगर ऐसा करेंगे तो प्रजा हमारा विद्रोह कर देगी। कारण यदि हम अपने सैनिकों को भेजते हैं और उनके द्वारा अगर यह कृत्य होगा तो प्रजा हमारा विद्रोह कर देगी, विरोध करेगी, और हमें राजा होने का क्या फायदा। इसलिए ऐसा कोई कार्य हो जिससे जो है लाठी भी टूट जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो ऐसा जो है कि हमारे ऊपर भी दोष ना आवे और काम भी बन जाए। इतने में जो है पूतना वहां पर आई। पूतना आकर के उनसे कहने लगी, क्या कहने लगी, महाराज ये कार्य मैं कर दूंगी, मेरा यही काम है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जो है मैं ग्रस लेती हूँ, हाँ वे मेरी आहार हैं, उन्हें जो है मैं मार डालती हूँ। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जाकर के जो है 10 दिन के सभी बालकों को नष्ट करता हूँ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। वह पूतना वहां से चलती है और जाकर के जो है सभी बालकों को वह जो है ग्रसने लगी है, सबको जो है मृत्यु दे देती है, मार देती है। ऐसे जो है पूर्व माने नगर में, ग्राम माने गांव में, और व्रजादिषु माने
जगह जगह गलियों गली में जो है वह जाने लगी और उन सबको जो है मारने लगी। ऐसे जो है वहां से सीधे जो है गोकुल में पहुंची। वहां पर पता लगा नंद के यहाँ बालक हुआ है, तो वे जो है बालक के पास, नंद जी के पास वहां घर में चली गई। नंद जी तो है नहीं, नगर में भी मथुरा है। तो वहां जाकर के उस पूतना ने कहा सब लोग जा रहे हैं सज धज के, तो मुझे भी सज धज के चले जाना चाहिए। बड़ा श्रृंगार किया है, इतनी सुंदर रूप उसने बनाया, इतने आभूषण शरीर पर सजाए कि उनको देख करके कोई भी व्यक्ति रोकता नहीं है। वो सोचते हैं कि किसी बड़े घर की होगी, कोई रानी महारानी होगी या देव, क्या पता हमारे कंस के, हमारे जो कृष्ण के दर्शन करने के लिए कोई देव लोग से अप्सरा न आई। ऐसा विचार करते हुए कोई उनको रोकता टोकता नहीं है। हाँ, कहाँ है नंद, कहाँ है यशोदा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके बालक को देखना चाहती हूँ। सब उनको रास्ता देते हैं, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, आप तो इधर ही आओ। हाँ, ऐसा कहते हुए उनको यशोदा के पास तक पहुंचा दिया। यशोदा से जाकर के कहने लगी, अरे यशोदा बहुत बहुत बधाई हो, कैसे हो? हाँ, आपने मुझे तो पहचाना नहीं, आपके पुरोहित की रिश्तेदार हूँ मैं बड़ी दूर से आई हूँ, आपका सुना, बहुत समय बाद पुत्र हुआ, तो मैं जो है आपको बधाई देने आई। आपका लल्ला बड़ा सुंदर है, इस बालक को मुझे दे दो, मैं गोद में पकड़ती हूँ। अब यशोदा ने भी मना नहीं किया, गोद में कृष्ण को उसने पकड़ लिया और पकड़ करके जो है मैंने कहा बालक है छोटा सा, मैं इसको क्या अपना स्तन पान करा सकती हूँ? हाँ कराओ, बालक है। और बालक को गोद में लेकर के जो है वह स्त्री जो है अपने पास ले लिया और बालक को स्तन जो है अपने बालक के मुंह में दे दिया। और बालक भगवान श्री कृष्ण ने उसको देखते ही आंखें बंद कर ली। बताओ, राम जी का अवतार जब ग्रहण किया ना राम जी ने, तो उस समय भी पहला वार उन्होंने किससे किया? ताड़का से। पहले मारा हमने ताड़का को, वो भी एक स्त्री थी। आज नंबर आया, इसका पहला ही नंबर आ गया, किसका? पूतना का। बोला इस जन्म में भी इसको मारना पड़ेगा पहले। हाँ, अब जो है दूसरी बात क्या है? पूतना जो पवित्र नहीं है, ऐसे तो ये जो है पवित्र नहीं है, इसको क्या देखना ऐसा जो है। क्यों? क्योंकि इसके मन में बेमैल भरा हुआ है। बाहर से ये सुंदर दिख रही है लेकिन अंदर से ये कुरूप है, इसलिए। और दूसरी बात, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए करे कि उन्होंने जो है भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव का ध्यान किया कि भगवान आपने तो विष का स्वाद लिया है, मैंने तो कभी विष का स्वाद लिया नहीं है, तो आप कृपा करके विष तो आप पी जाओ, दूध मैं पी लूंगा। हाँ, भगवान शिव को जो है ऐसा ध्यान किया, ऐसा कुछ उनका मत है। सबका अपना अपना मत होता है। उसमें भागवत जी में केवल ये कहा कि आंखें बंद कर लिए भगवान ने उतना को देखते ही। अब दूध जब पीने लगे, दूध के साथ साथ भगवान ने उसके प्राणों को भी खींच लिया। अब जब प्राणों को खींचने लगे तो उसको पीड़ा हो गई। बहुत पीड़ा जब होने लगी तो उसने जो है अपना आकार प्रकट कर दिया, अपना राक्षसी जो स्वरूप था उसको प्रकट कर लिया और लेकर के उस बालक को आकाश में उड़ गई। ज्यादा उड़ नहीं पाई, क्यों? भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया था। और जो है भगवान कृष्ण ने जब उसके प्राणों को खींच लिया तो वह जो है प्राणों से हीन होकर के वृक्षों के ऊपर गिर पड़ी नीचे जमीन।
कई सारे वृक्ष वहां पर उसने तोड़ डाले अपने वार से। क्यों? क्योंकि वो जो है कई योजन लंबी बन गई। राक्षसी रूप धारण कर लिया ना, स्वरूप बढ़ा दिया, तो स्वरूप जो बड़ा हुआ था उससे कई वृक्ष वहां पर टूट पड़े। बालक जो है, जो कन्हैया थे, वे जो है उसके ऊपर खेल रहे थे, छाती के ऊपर। अब इधर गोपगणों ने देखा और जाकर के उस बालक को उतार के ले आए। उनकी माता यशोदा ने सोचा, बताओ अभी से जो है इस बालक को पूतना ने गिरस लिया तो ये जो है शुद्ध हो जाए बालक। तो उन्होंने जो है सीधे गाय के पास ले गई, पूंछ से उनका झाड़ा लगाया, गाय के मुंह के आगे सुगाया गाय को, इस तरह से लेकर के उसको शुद्ध किया। अब इधर जो है नंद जी महाराज जब गोकुल में प्रवेश किए, उन्होंने देखा इतनी बड़ी लंबी चौड़ी राक्षसी, जिसका वजन, जिसका जो लंबाई है, जिसके जो आकार है, वह जो है मानो 6-7 योजन का है। उस योजन लंबी चौड़ी उस पूतना का कैसे उद्धार होगा, किसने इसको जो है मारा, ऐसा जो है आश्चर्य होने लगा। आकर के सीधे महल में आए, उन्हें पता लगा कि भगवान कृष्ण ने उसका अंत किया है। अब उसको जो है कई चिताओं में जलाना पड़ा, उसको कई अंग वैसे काट काट करके उसको कई चिताओं में जलाया। तो उसके जलने से ऐसी सुगंध आई जैसे चंदन की सुगंध आती, ऐसी सुगंध आई। परीक्षित महाराज पूछने लगे कि ऐसी सुगंध कैसे आ गई, क्योंकि भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हुई और उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। देखो, भगवान किसी को मारते नहीं हैं, एक बात है, उसका उद्धार कर देते हैं बस। क्या होता है, पूर्व जन्म का सबका लेखा जोखा है। हाँ, ये जो पूतना है ये पिछले जन्म में बलि की बहन थी, है ना, राजा बलि की बहन थी। जब बालक वहां पर आया, आकर के उन्होंने जो है सोचा, जब वामन भगवान वहां आए तो उसने उनकी आते ही सोचा, यदि ये मेरा बालक होता तो मैं इसको अपने स्तन पान कराती, हाँ, दूध में इसको पिलाती, ऐसा विचार किया। जब भगवान ने अपना स्वरूप बड़ा कर लिया, सारा जो है बलि से सब कुछ छीन लिया, तो उसने विचार किया, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे विष दे देती, दूध में विष मिला करके पिलाती। तो भगवान ने उसकी इच्छा इस जन्म में पूरी कर दी, पूतना बन करके आई और उसने दूध भी पिलाया, साथ में विष भी पिलाया। तो दोनों जो है उसकी कामना पूर्ण हो गई और उसका उद्धार हो गया। भगवान ने उसको जो है मानो अपनी सदगति दे दी। अब इसके बाद अभी तो 6 दिन के हैं कन्हैया, अब जो है अनेकों लीलाएं ब्रज में हो रही, वहां गोकुल में चल रही हैं। सभी लोग जो है आने जाने का लगा हुआ है तांता, सब लोग आते हैं, नित्य भीड़ बनी हुई है। एक दिन की बात है, 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद उसका जन्म नक्षत्र वाला दिन आया। उसी दिन कन्हैया को जो है स्नान आदि से निवृत्त करके, क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदली थी। ऐसे करवट बदलने का महोत्सव हो रहा है, और महोत्सव जब करवट बदलने का हो रहा है तो उस महोत्सव में माता ने नहलाया धुलाया, नाला धुला करके जो है उस बालक को एक छकड़े के नीचे, जो बैलगाड़ी होती है ना, उस बैलगाड़ी के पास ही उसको सुला दिया नीचे, ताकि उसको जो है सुरक्षित रहे और यहाँ सो जाए। अब कन्हैया जब थोड़ी देर सोए, उसके बाद जागे, जागने पर जो है उनको रोना आ गया। क्यों?
उन्होंने सोचा कि स्तनपान कराने के लिए मेरी माँ आ जाए तो मुझे स्तनपान करे, तो वो जो है रोने लगे और रोते रोते उन्होंने छकड़े पर जो है प्रहार किया पैर से। हाँ, जैसे छोटा बच्चा पैर उछालता है, भगवान जी ने छोटे से पैरों को उछाला और उससे वो छकड़ा उलट करके समुद्र में गिर गया, उधर गंगा जमुना जी में गिर गया। हाँ, इतनी दूर जाकर के गिरा। उसके ऊपर कितना गोरस रखा हुआ था वो सब जो है उलट गया। ऐसे दृश्य को देख करके यशोदा को सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे जो है छकड़ा उलट गया। हाँ, तो सब जो बालक उधर खेल रहे थे उन्होंने कहा कन्हैया ने इस पर पैर लगाया और वह जो है सब यहाँ से उलट गया। बच्चों की बातें हैं, झूठ होगी ऐसा उन्होंने सोचा, लेकिन भगवान को भगवान की लीला, उनकी लीला उन्हें ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। जिस सकट के नीचे वो सोए थे, जिस गाड़ी के नीचे वो सोए थे, उसी के ऊपर जो है एक राक्षस आया था। वह अंग से हीन था। वह राक्षस आकर के उसके ऊपर विराजमान हो गया और उसको जैसे नीचे को दबाने की चेष्टा करने लगा, इतने में भगवान ने उसको पैर लगा करके उसका उद्धार कर दिया। ये जो है उत्कच नाम का राक्षस है। हाँ, उत्कच नाम का राक्षस है। इसको जो है लोमस ऋषि ने श्राप दिया था। एक बार यह उत्कच घूमता घामता लोमस ऋषि के आश्रम में आया। अपने देह से पेड़ों को रगड़ पैर के पास जो है पेड़ों से अपनी शरीर की खुजली मिटाने के लिए पेड़ पर अपने शरीर को रगड़ने लगा, तो उससे कई पेड़ टूट गए। जब लोमस ऋषि ने ये देखा तो उन्होंने उसको श्राप दिया, तुझे देह पर बड़ा गर्व है ना, मेरा शरीर इतना बलवान है, तो आज मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू देह से रहित हो जा। जब वह जो है श्राप दे दिया, उनके चरणों में गिर पड़ा, तो उनको उद्धार होने का बताया कि तुम्हारा जो है उद्धार भगवान के पैर लगने से होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के पैर लगने से उसका उद्धार हो गया। इस तरह से इसके बाद जो है एक दिन की बात है, यशोदा मैया कन्हैया को अपने गोद में बैठा करके जो है चली जा रही है। जा रही तो एकदम जो है वह बालक चट्टान से भी भारी हो गया। माता ने कहा आज पता नहीं क्यों कन्हैया जो है इतना भारी लग रहा है। उन्होंने उसको नीचे उतार दिया। जब नीचे उतार दिया, इतने में जो है तृणावर्त नाम का राक्षस है, एक तृणावर्त, जिसको जो है कंस ने भेजा था। तो कंस ने भेजा उसको, तो वह तृणावर्त जो है बवंडर का रूप धारण करके आया। हाँ, जैसे हवा में जो है गोल गोल भंवर सी पड़ जाती है, उसके रूप में वो आया और उसने जो है कन्हैया को अपने हाथ में उठाया, आकाश मार्ग में ले गया। और आकाश मार्ग में जब ले गया तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। तृणावर्त का उद्धार हुआ। ये जो तृणावर्त है ना, ये जो है पिछले जन्म का पांडु नरेश था। पांडु देश का राजा सहस्राक्ष था। वह सहस्राक्ष जो है राजा अपनी रानियों के साथ खेल रहा था नदी में, तो इधर दुर्वासा ऋषि उधर से गुजरे। रानियों ने प्रणाम किया, परंतु इसने राजा ने उसको प्रणाम नहीं किया। तो दुर्वासा जी अत्यंत क्रोध हो जाते हैं थोड़ी देर में, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाकर के तू राक्षस हो जा। तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों इसका उद्धार होगा, ऐसा उन्होंने कहा, तो इसका उद्धार हो गया। एक दिन कन्हैया को दूध पिलाते हुए माता यशोदा ने अपनी गोद में रखा हुआ है और दूध पिलाने लगती है। कन्हैया को जमाई आई। जमाई जब जैसे मुंह के अंदर यशोदा ने देखा,
कई प्रकार के द्वीप, कई प्रकार के ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर घूम रहे हैं। उनको देख करके वो चिंतित सी हो गई। भगवान ने तुरंत मुंह बंद कर लिया और मुंह बंद करके जो है और माता यशोदा का माया के द्वारा वह दृश्य भुला लिया। अब इसके बाद जो है गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित हैं और नंद जी के जो पुरोहित हैं शांडिल्य ऋषि को उन्होंने न्योता दिया, महाराज हमारे बालक जो है हुए हैं, अब इनका नामकरण आप कर दीजिए। शांडिल्य ऋषि सब रहस्य को जानते थे। उन्होंने कहा इनका पुरोहित मैं नहीं हूँ, इनके पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। तो उन्होंने जो है गर्गाचार्य जी को चुपचाप अपने आश्रम में बुला लिया ताकि कंस को खबर न हो। अब उन्होंने जब बुला लिया तो गर्गाचार्य जी आए, आकर के जो है गौशाला में इनका नामकरण संस्कार करवाया शांडिल्य जी ने। हाँ, जो रोहिणी का पुत्र था उसका नाम बलराम रखा। हाँ, सबको प्रिय लगने वाला होगा इसलिए इसका नाम राम है, और बलियों में सर्वश्रेष्ठ होगा इसलिए इसका पूरा नाम बलराम होगा। हलायुध ये धारण करेंगे, हल नामक शस्त्र अपने पास रखेंगे इसलिए इनका नाम हलधर भी होगा। रोहिणी भी इनका नाम होगा। कई नाम से सुशोभित हैं और कन्हैया का नाम जो है उन्होंने रखा। इनके नाम की तो क्या बताऊं, अनेकों नाम हैं इनके, अनेकों जन्म हुए हैं, अनेकों जन्मों में प्रत्येक जन्म में कई कई नामों से सुशोभित हैं। फिर भी इस जन्म में ये कृष्ण वर्ण के हैं और सबके मन को अपनी तरफ खींच लेने वाले हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। उनका नाम जो है कृष्ण रखा और बलराम जी का नाम हो गया। अब दोनों का नामकरण हो गया। अब बाल लीला करते हैं भगवान जी। हाँ, घुटनों के पैर बल चलते हैं और जो है माता को पिता को आनंद देते हैं। हाँ, घुटनों के बल चलते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान बाल लीलाएं करते रहते हैं। अब बाल लीले करते हैं। हाँ, कई बाल लीला करते हुए जो है अब भगवान जो है माखन की लीला करते हैं। लीला करते हैं माखन की लीला, है ना। भगवान जब आए हैं, भगवान ने कहा इस जन्म में मैं आया हूँ तो अब सबको जो है प्रेम करना सिखाऊं। क्या करना? प्रेम करना। प्रेम खाली ऊपर से नहीं, पूर्ण रूप से चित्त से प्रेम करें। जो चित्त से वैसे प्रेम करेंगे जब मक्खन खाएंगे। हाँ, तो मक्खन है ना, मक्खन का कौन सा प्रकार है? तीसरा प्रकार है ना। पहले दूध, दूध का दही, दही के बाद मक्खन और मक्खन के बाद फिर घी बनता है। 4 प्रकरण उसमें भी है। इसी तरह से यहाँ पर जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 है ना। तो चारों में से चित्त को उन्होंने पकड़ लिया। चित्त को पकड़ लो, बाकी कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं। तो अहंकार तो उनका भोजन है। भगवान का भोजन अहंकार है, वो अहंकार को खा जाते हैं। हाँ, अहंकार जो करता है उसको खा जाते हैं, खत्म। तो चित्त चुराते हैं, सबके चित्त को चुराने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने माखन की लीला शुरू करी, माखन चोरी शुरू कर दी। जिसके घर में वैसे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना चोरी से मिलती। अब भगवान जी जो है चलने फिरने लगे, कुछ उनके सखा भी बन गए। अब जो है परस्पर विचार करने लगे कि भैया माखन किसके घर में सबसे बढ़िया बनता है। जिसके घर में बढ़िया माखन बनता हो उसके यहाँ चला जाए। इनके यहाँ कमी नहीं है, 1 लाख गायें हैं नंद जी के यहाँ, कोई कमी नहीं है। 1 लाख गायें हैं, उनका दूध, मक्खन, घी बनता है। परंतु जो है इनको तो आदत बन गई कि दूसरे के घर का मक्खन खाना, है ना। दूसरे के घर के बढ़िया लगती है ना, अपने घर में तो वैसे ही साधारण बनता है। हाँ, अब जो है
दूसरे के घर में वो भी चोरी करके खाना वो और भी स्वाद लगता है। अब जो है कन्हैया ने कहा जिसके घर में बढ़िया माखन बनता हो वहां चला जाए। अब घर घर जा करके माखन खाते हैं। तो एक दिन गोपियों ने सोचा, उन्होंने कहा मैया यशोदा को बताया जाए। जाकर यशोदा मैया से कहा तुम्हारा बालक जो है माखन चोरी करता है, बताओ आपके यहाँ माखन की कमी है फिर भी ये माखन चोरी करता है, इसको समझाओ। तो जाकर कन्हैया को मैया डांटती है। वो कन्हैया कहते हैं मैं तो कभी माखन खाने किसके घर गया, कभी तो जाता ही नहीं। भला अगर सही कहते हो तो पकड़ के लाऊं। एक गोपी उनमें से बोली चलो ठीक है कल को मैं पकड़ के लाऊंगी। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है ना, लीला करना उनको अच्छा लगता है। और दूसरे दिन जो है उन्होंने देखा कि मक्खन बना करके वो एक मटके में रख करके ऊपर लटका दिया है ना, रस्सी में ऊपर लटका दिया। अब कन्हैया गए, पहुंच तो सकते नहीं ऊपर, कैसे पहुंचे? बच्चों को नीचे बैठाया, सबको एक के ऊपर एक चढ़ करके ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके माखन खाने लगे। अब माखन खाएं दूसरों को भी खिलाएं, अपने आप भी खाएं और दूसरों को खिला रहे हैं। अब जब दूसरों को खिला रहे हैं इतने में जो है वो गोपी आ गई और आ करके उन्होंने कन्हैया को पकड़ लिया। बोला आज तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ और सीधे ले जा करके जो है तेरी माँ के पास ले जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। अब जो है रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसी लीला करने के लिए भगवान बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने क्या किया, अब वो गोपी जो है कृष्ण का हाथ पकड़ करके ले जा रही है। इतने में दूसरी गोपी कोई मिल गई, वो गोपी उनसे बतियाने लगी। उतने में अपना हाथ छुड़ा करके उसके बेटे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, अपने आप वहां से घर चले गए। अब घर के अंदर जाकर के बैठ गए। अब जो बालक को लेकर के सीधे वो गोपी चली और मैया यशोदा से कहने लगी, माता यशोदा देख तेरे लाल ने आज जो है चोरी पकड़ करते हुए मैंने हाथों रंगे हाथों पकड़ा है, अब इसे देख ले। यशोदा मैया बोली कि मेरा कन्हैया तो यहीं बैठा है, ये कहीं किसको लेकर के आई है? और बाहर जा करके देखा, बोले तेरी आंखें फूटी पड़ी है, तू अपनी देख तो ले, पीछे पकड़ा किसको है तुमने? हाँ मेरा कन्हैया तो अंदर बैठा है, तूने किसको पकड़ के लाया? और जब लेकर के पलट करके देखा तो वो जो है अपना बालक था। उसने कहा बताओ इस कन्हैया ने मेरे को ठग लिया। ऐसी लीलाएं भगवान जी करते हैं। अब जो है भगवान जी अनेकों तरह से लीलाएं करते हैं। तो एक दिन उन्होंने चोरी करते हुए माता ने भी स्वयं पकड़ लिया मक्खन खाते हुए। लेकिन महाराज कृष्ण भगवान अपनी बात मनवाने में बड़े क्या है, चालाक है। वो जो है किसी को अपने से चतुर, भगवान से कोई चतुर हो सकता है? वो कहते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, है ना, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, है ना। तो उनको जो है बार बार इस तरह से माता यशोदा को जो है सताते रहते हैं। तुम्हारी उनके प्रेम में इतनी पागल है तो उनकी लीलाएं जो है देखती रहती हैं। एक दिन की बात है, खूब बालकों के साथ अब जो है बाहर खेलने लग जाते हैं। एक दिन कन्हैया ने जो है ब्रज की रज उठा करके मिट्टी खाना आरंभ कर दिया। कई बालकों में होता है ना, दोस्त मिट्टी खाने लग जाते हैं। बलराम आदि ने कहा भैया ये कन्हैया ने माटी खाई है। माता ने कहा चल भाई तूने मिट्टी खाई? नहीं माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन वो जबरदस्ती करती हैं तो वो मुंह खोलते दिखाते हैं, अपने मुंह में अनेकों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। उनको देख करके पुनः जो है यशोदा मैया मूर्छित सी हो जाती हैं। अब जो है उन्होंने कहा कृष्ण ने जो है मिट्टी नहीं खाई है। और एक दिन की बात है, माता ने कृष्ण को अपनी गोद में रखा तो दूध पिला रही थी। इतने में देखा जो आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर जो है
दूध रखा हुआ है, वह उठान ले रहा है, कहीं नीचे न गिर जाए, इसलिए बालक कन्हैया को वहीं पर पटका और जो है अपना दूध देखने के लिए चली गई। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, वहीं पर मक्खन की मटकी रखी थी, उस मटकी को उठा करके पटक दिया, सारा मक्खन नीचे गिर गया। माता को बड़ा जो है क्रोध आया, उन्होंने कहा मैं आज तेरे को छोड़ने वाली नहीं, आज तुझे जो है मैं बांध के रहूंगी, मुझे कुछ काम नहीं करने देता, सब काम करने में जो है तू बाधा डालता रहता है, इसलिए आज मैं तुझे बांध के रहूंगी। अब जो है कृष्ण भगवान को बांधने के लिए दौड़ती हैं, उनके पीछे रस्सी लेकर के दौड़ पड़ती हैं, लेकिन कन्हैया जो है उनके हाथ आने वाले नहीं। हाथ में पहले तो हाथ ही नहीं आते, हाथ में आ जाए तो कन्हैया बड़ी मुश्किल से हाथ में आए। अब लेकर के रस्सी जो है बांधने लगे तो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी हो जाती है, 2 अंगुल की कमी रह जाती है, फिर दूसरी रस्सी जोड़ते हैं, दूसरी भी 2 अंगुल की कमी, इस तरह से करते अनेकों रस्सियां जोड़ दी, लेकिन उस कन्हैया को बांध नहीं पाई। क्यों? क्योंकि 2 अंगुल छोटी रह जाती हैं। अब लास्ट में जो है अंतिम में क्या कहा, अरे कन्हैया जो मैं करती हूँ वो तो करने दे दिया कर, मैं माफी तेरे से जो है मैं विनती करती हूँ, तू मेरे इस रस्सी से बंध जा। तब कन्हैया उसकी रस्सी से बंध गए। 2 अंगुल की कमी है, 2 ही शब्दों की भगवान से मिलने में वास्तव में कमी रहती भी है। क्या कमी रहती है? मैं और मेरापन। जो आदमी मैं और मेरापन छोड़ दे तो उसको भगवान स्वयं मिल जाएगा। तो ऐसा कह करके भगवान जी को जो है कन्हैया बंध गए, ओखली से बांध दिया। इसलिए जो है दामोदर यस्य स दामोदर, अब उनका नाम हो गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर भगवान उनका नाम। अब जो है दामोदर तो बन गए। अब खींच करके वो ले गए, देखा आंगन में जो है 2 अर्जुन के पेड़ खड़े थे, जुड़वा थे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको यमलार्जुन कहते हैं। यमल माने जुड़वा, अर्जुन माने अर्जुन का वृक्ष। अब बाहर जो है यमलार्जुन के वृक्ष बड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हीं के बीच में उस ओखली को लेकर के जो है कन्हैया चल पड़े। अब वो तो पीछे से चले गए, कन्हैया तो आगे निकल गए, परंतु ओखली कैसे निकले? ओखली निकलती नहीं है। भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया तो वो दोनों वृक्ष जो है गिर गए। अब वृक्ष जैसे ही गिरे उनमें से दिव्य पुरुष निकल पड़े। 2 दिव्य पुरुष निकले, उन्होंने भगवान जी की प्रार्थना की है, भगवान आपने बड़ी कृपा करी, हमें उद्धार कर दिया। हम लोग जो है नारद जी के श्राप से हम क्या बने हैं? वृक्ष बने थे। क्यों? इसलिए क्योंकि जो है हम दोनों मदमस्त होकर के अप्सराओं के साथ खेल रहे थे। क्योंकि हमारे पिताजी कौन है? धनाध्यक्ष हैं, धन के अधिपति हैं, कुबेर जी के पुत्र हैं दोनों, नल और कुबर। नल कुबर और मणिग्रीव, नल कुबर और मणिग्रीव 2 पुत्र हैं। वे जो है नहाते नहाते जल में, कभी जो है नारद जी वहां से गुजरे, अप्सराएं तो उनको देख करके निकल गई, लेकिन वे दोनों जो है नग्न अवस्था में खड़े रहे। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा तुम्हारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तुम्हें जो है कुछ न कुछ ज्ञान देना चाहिए। क्यों? असतः श्रीमदानन्दस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परिवेक्ष्यते। तुम जब जो है धन से हीन हो जाओगे तभी जो है तुम्हारी आंखों में सही मात्रा में अंजन लगेगा। इसीलिए जो है तुम दोनों वृक्ष बन करके जमीन तक चले जाओ। तब क्षमा याचना मांगी, भगवान के स्पर्श से उद्धार बताया, तो उन्हीं के स्पर्श करने से नल कुबर और मणिग्रीव दोनों का उद्धार हो गया।
दोनों जो है वहां से अपने पिता के पास चले आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान जी जो है अनेकों प्रकार का जो है वहां पर लीला करते रहते हैं, लीलाएं करते रहते हैं और नाना प्रकार की वहां जो है अतृणावर्त आदि और जो है जो शकट भंजन हो गया, तृणावर्त का उद्धार हो गया, ये पूतना चली गई। इस तरह से देखा कि हमारे यहाँ गोकुल में जो है नाना प्रकार की क्या आ रही है, परेशानियां आ रही हैं। तो हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई, बैठे उसमें नंद जी के एक बड़े भाई हैं, उनका नाम उपनंद है। वे जो है उनको बताते हैं कि जो है हमें कहाँ जाना चाहिए। वो कहते हैं हमको जो है जाना चाहिए कहाँ, वृंदावन में जाना चाहिए। वृंदावन में जाकर के हम लोग वहाँ रहेंगे तो वहाँ पर वनम वृंदावनम नाम वसभ्यम नवकाननम, एक वृंदावन नाम का वन है। वहाँ जो है जाकर के हम लोग पशुओं के लिए भी वो बढ़िया है, क्यों पशुओं का पालन वहाँ हम लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे और वो गोपियों के लिए भी वह स्थान बढ़िया है। वृंदावन सबसे सुखद स्थान है, इसलिए हमें भी वृंदावन जाना चाहिए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, डटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, डटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जीवन सफल बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब काम, तेरे पूर्ण हो सब काम, करेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, रम रम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, रम रम गाएंगे। गौरी
वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, ओढ़ के बैठो कमलिया काली, ओढ़ के बैठो कमलिया काली। वृंदावन में बाके बिहारी, ओढ़ के बैठो कमलिया काली। तुझे वहीं पे, तुझे वहीं पे, तुझे वहीं पे मिलेगा तुझे वहीं पे मिलेगा राधे गाएंगे। बन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, नम नम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, नम नम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, नम नम गाएंगे। तुझे वहीं पे, तुझे वहीं पे, तुझे वहीं पे मिलेगा विसार राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन राधे राधे गाएंगे। राधे 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 श्री राधे राधे राधे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। बन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, नम नम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, रखोड़ी रखोड़ी लगे राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। की शोभा है प्यारी, जीवन की शोभा है प्यारी। हरिदास जीव के बाके बिहारी,
हरिदास के मांगे बिहार तेरे बन जाए तेरे बन जाए तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे बन चले दामन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे तेरा थोड़ी लगे जगदाम राधे गाएंगे बन चले दामन धाम राधे राधे गाएंगे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन सोवर है नंदन गाँव सोगा वंशीवट सोवट रहे कृष्ण राम सोना बोल माँ के बिहारी लाल की जय।